रहा है, लंबे समय से फरार रहा है। कई मामलों में इसकी तलाश थी, जहां वहां पर भी शव लिखा है उसे लाश कर दिया जाए। और साथ ही चुनौती जब मैं कह रहा हूं कानून व्यवस्था के लिए खत्म नहीं हुई है रवि, तो उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपने तस्वीरों में दिखाया वो लोग जो आनंद पाल को समर्थन दे रहे थे। हम ये भी जानते हैं कि फेसबुक और सोशल मीडिया पर उसका फैन क्लब एक्टिव है। अब उसके मारे जाने के बाद, एनकाउंटर के बाद साइबर सेल अगर एक्टिव नहीं होता है तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लवली, जयपुर में इस लिहाज से क्या आप हलचलें देख रहे हैं कि साइबर सेल एक्टिव हुआ हो और तमाम चीजों की स्क्रूटनी या उन्हें कट डाउन करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हो? देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, साइबर सेल पहले से एक्टिव था। तभी जो विक्की, जो आनंद पाल का भाई था, जो कि सिरसा के अंदर छुपा हुआ था, गट्टू जो कि उसका भाई है, दोनों जो भाई थे, उनको लगातार ट्रेस कर रही थी पुलिस। और उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही जो थे 16 तारीख का जो समय बताया गया, 16 तारीख को उन्होंने एक फोटो अपलोड किया था आनंद पाल का सोशल मीडिया पर। उसके पेज जो कि उसका फैन क्लब है, उस पर फोटो अपलोड होता है 16 तारीख को दोपहर में। उसके बाद से लगातार लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। और 16 तारीख को ही जिस सोहन सिंह को आज गोली लगी है, उस सोहन सिंह समेत जो तमाम जो कमांडो की, जो स्पेशल कमांडो की जो फोर्स थी, उन्हें 16 तारीख को यहां से चूरू के लिए मूव कर दिया गया था, बीकानेर संभाग की तरफ मूव कर दिया गया था जयपुर से। और उसके बाद में लगातार ये ट्रेस किया जा रहा था। जो एसएचओ है, जिनके हाथ में चोट आई है, जिनके हाथ में फ्रैक्चर आया है, वो सिरसा के इलाकों की ओर उनको ट्रेस कर रहे थे। तभी विक्की और गुड्डू जो दोनों भाई थे, उन्हें वहां से ट्रेस किया गया। उन्हें उनकी निशानदेही पर यह कहा जा सकता है, उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई, पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की। दोनों ने काफी हद तक नहीं बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में उन्हीं की निशानदेही पर उनकी सूचना को पुलिस ने कंफर्म किया। और जिस घर पर, जिस ग्राउंड रिपोर्ट पर अभी हमारे सहयोगी रवि बिश्नोई और हमारी तमाम टीम मौजूद है, उस जगह पर राहुल भारत, जो कि वहां के एसपी हैं, और जो एसओजी की जो टीम थी, वो मौके पर पहुंची उन कमांडोज को लेकर के। और उसके बाद में उस चारों तरफ से उस एरिया को घेरा गया। सबसे पहले, जैसा कि रवि ने भी जिक्र किया, कि पीछे के एरिया को घेरा गया, क्योंकि स्कॉर्पियो आनंद पाल ने घर के पीछे की ओर छुपाई थी। और उसी स्कॉर्पियो से आनंद पाल जो था वो कल सुबह वहां पर पहुंचा था। और 16 तारीख से लगातार उसी एरिया के अंदर आनंद पाल का मूवमेंट जो था वो वहां पर हो रहा था। असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जब मूवमेंट हो रहा था, तब भी इस बात की आशंका थी, सुरक्षा व्यवस्था एजेंसियों ने इस तरह की आशंका जताई थी, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी। जब जयपुर एयरपोर्ट से वो रवाना हुए थे सालासर बालाजी के लिए, तब मालासर के आसपास काफी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो थे उस वक्त भी थे। लेकिन लगातार पुलिस ने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती, हिम्मत नहीं हारी, और सोहन सिंह ने लगातार फायर करने की कोशिश की। और उस पर लगातार राउंड फायर, मानना होगा AK-47 जैसा हथियार का दुरुपयोग। जी रवि, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, और रवि भी इस बात से सहमत होंगे कि आनंद पाल हमेशा अपने पास एक प्लान बी और प्लान सी रखता था, ताकि विपरीत परिस्थितियों में वो कैसा रिएक्ट करेगा, वो कैसे भाग सकता है, ये देखा जाए। लेकिन ये तो वही है ना कि नाक के नीचे ही था, या ये कह दीजिए कि घर में लड़का शहर में ढिंढोरा, उस टाइप की स्थिति थी, जो ये बताती है कि वो राजस्थान आता जाता रहा है। क्योंकि बीच बीच में इनपुट्स मिलते थे, आनंद पाल आया और फरार हो गया। तो प्लान बी और प्लान सी तो हमेशा से रखता था। देखिए, बिल्कुल प्लान बी और प्लान सी का जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर यह बात थी एसपी राहुल बारहट और दिनेश एमएन से, जिस तरह से हमारी बातचीत हो पाई देर रात को। उन्होंने कहा था कि अपने दोस्तों को भी अपना प्लान, पिछले 1 से 1.5 महीने से आनंद पाल जो था अपने दोस्तों को भी अपना प्लान नहीं बताता था। आमतौर पर होता था कि वो एक प्लान अपने पास रखता था, दूसरा प्लान अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करता था, जो प्लान सामान्य तौर पर असामान्य हो जाता था। लेकिन एक प्लान वो अपने पास, जो बी प्लान रखता था, उस प्लान को वो किसी के सामने ओपन नहीं करता था। उसका जो भाई विक्की और जो गुड्डू, 2 भाई, ये तीनों भाइयों के बीच में इस प्लान के बारे में डिस्कस जो था वो हुआ करता था, जैसा कि पुलिस से जो जानकारी हमको मिल पाई है। लेकिन यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, आतंक का जो पर्याय बन चुका था राजस्थान के लिए, बड़ी कामयाबी हमने जरूर हासिल की है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस आतंक के पर्याय के पीछे 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। 2005 से इसने जुर्म के बाजार के अंदर अपनी दस्तक दी थी, और 2 दर्जन मुकदमों के अलावा बिल्कुल, और वो खौफ का नाम भी उन्हीं अपराधियों के कारण बना है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, बहुत से अहम सवाल है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, और साथ ही लोगों को बार बार ये याद दिलाएंगे कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अपराधी नंबर 1 मारा जा चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहा है। आप तो बस मां बनना सुखद
अनुभव है। सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भावस्था के दौरान रखनी होती है कुछ सावधानियाँ। खून की कमी, ब्लड प्रेशर, वजन इत्यादि प्रसव पूर्व जाँचों के साथ कुशल परामर्श की होती है आवश्यकता। ये सुविधा